बहुत दुखी मन से एक बार फिर मैं मनोज कुमार बक्सर जिले के कोरोना अपडेट को लेकर एक बार फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। न चाहते हुए भी ये न्यूज़ बुलेटिन मुझे आप लोगों के लिए बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी दोपहर का समय 29 अप्रैल की तारीख और एक बार फिर से 24 अप्रैल के शाम की याद। और 24 अप्रैल की शाम अभी 5 दिन गुजरे हैं, 5 रातें गुजरी हैं जब रात को ये खबर आई कि एक साथ बक्सर जिले में 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और आज 29 अप्रैल को अभी दोपहर के समय में बक्सर जिले में हड़कंप मचा के रख दिया जब यह खबर आई कि जिन लोगों के सैंपल टेस्ट होने के लिए गए हैं उनमें से 12 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। यानी कि बक्सर जिले में और 12 लोग बढ़ गए। यानी कि बक्सर जिले में अब संक्रमितों की संख्या 26 थी, अब 12 ऐड होता है और 38 संक्रमण हो गए। इन 38 लोगों में एक रिकवरी हुई है, आप लोगों को पता होगा, वो अपने घर वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पर यह जानकर आप लोगों को और ज़्यादा दुख होगा, हृदय को पीड़ा देने वाली एक बात है कि इन 12 संक्रमितों में 2 छोटी बच्चियां हैं। एक की उम्र 12 महीने है और एक की उम्र मात्र 6 महीने। कितनी ज़्यादा पीड़ा होगी उस माँ बाप को जिसकी बच्ची आइसोलेशन सेंटर में होगी। और ये एक ऐसी बीमारी है, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो, उसको सबसे अलग करना ही पड़ेगा, उसको अपने माँ बाप से अलग होना ही पड़ेगा। ये बहुत ही अधिक हृदय को पीड़ा देने वाली बात है कि इन संक्रमितों में 2 छोटे बच्चे भी हैं। ये प्रमाणित करता है कि जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि बुजुर्ग लोग ही केवल कोरोना से पीड़ित होते हैं, बहुत सारे नौजवान ये सोचकर खुलेआम ग्रुपिंग बनाकर चल रहे हैं, घूम रहे हैं एक साथ। उनको लगता है कि मैं तो यंग स्टेज में हूं, मेरे को कोरोना नहीं हो सकता। मित्रों, मैं आप सभी को यह सलाह दूंगा कि कोरोना कभी एज ग्रुप नहीं देखता। ये एक महामारी और भी संक्रमण छूने से फैलने वाली बीमारी है। कहीं पर अगर कोई कोरोना पीड़ित टच कर दिया है, किसी वस्तु को अगर आपने उसको टच कर लिया तो इससे फैलने की बीमारी है। कोई एज ग्रुप इसमें मायने नहीं रखता। इन 12 मरीजों के साथ हमारे बिहार राज्य में कुल मिलाकर 378 केस अब हो चुके हैं। यह वास्तव में हमारे बिहार सरकार के लिए, हम सभी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। जो भी नया भोजपुर के लोग होंगे इस समय, उनको जब ये सूचना मिलेगी, ये समाचार प्राप्त होगा, तो आप अवश्य सोचिए कि उन लोगों की मन स्थिति क्या होगी, कितनी अधिक पीड़ा में वो लोग होंगे, कितने दहशत में होंगे, कितना चिंता उनको सताएगा। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी नया भोजपुर निवासियों से ये निवेदन करूंगा और आपको ये ढांढस भी देता हूं कि अगर आप अपने आप को कांटेक्ट से दूर कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला। कोई कोरोना आपको टच नहीं कर सकता यदि आप किसी के टच में नहीं आते। जब आप किसी के टच में आते हैं तो ही कोरोना आपके टच में आता है। अब जितने भी आस पड़ोस के गांव हैं, डुमरांव के लिए ये बहुत ज़्यादा अलर्ट करने वाली चीज़ है। डुमरांव से भी कई लोगों का सैंपल गया हुआ है, क्योंकि नया भोजपुर एक ऐसा गांव है जहां से लोगों का आवाज गमन हमेशा डुमरांव में बना रहता है। लोगों के हर एक ज़रूरत का सामान डुमरांव में खरीदने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे लोग डुमरांव से भी क्वारंटीन किए गए हैं, उनके सैंपल्स भी भेजे गए हैं। अब डुमरांव में बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर टेंशन है। कुछ गाँव से ऐसा सुनने को मिल रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि नया भोजपुर में कोरोना है, उनके गांव में कोरोना नहीं है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारे गांव से तो वो 2 किलोमीटर दूर है, हमारे गांव से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, तो हमारे यहाँ थोड़े ना है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनका गांव 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अगर दूर है तो उनको कोरोना नहीं होगा। चाइना का वुहान शहर हजारों मील की दूरी पर है हमारे हिंदुस्तान से, अमेरिका से, इटली से, स्पेन से, हजारों किलोमीटर। अब आप ये सोचो कि जब उतने किलोमीटर की दूरी तय करने में कोरोना को थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा, तो ये 2 3 4 5 किलोमीटर्स को तय करने में कोरोना को कितना वक्त लगेगा। अभी भी समय है हमारे पास, हम सचेत ले, हम चेत ले और अपने आप को बचाए। नहीं तो जिस तरीके से ये कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, हम बार बार ये सोचते थे अमेरिका में लाखों संक्रमित कैसे हो गए, अब आप ये देखें कैसे चेन तैयार हो रहा है। 2 लोग आते हैं नया भोजपुर में, उन 2 से कई सारे लोगों को टच होता है, फिर वो लोग जाते हैं, फिर उन जितने लोग टच किए पॉजिटिव आए, फिर उनके टच में कितने लोग आए हैं। ऐसे जाकर जब
टच किए गए लोगों को ट्रेस करना पड़ता है, प्रशासन को उन्हें क्वारंटीन करना पड़ता है। कई बार हम अपने देश में देख रहे हैं, जब प्रशासन पहुंच रही है, जब डॉक्टर्स की टीम पहुंच रही है लोगों को क्वारंटीन करने के लिए, तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, ये सोचकर कि मुझे कोरोना नहीं, ज़बरदस्ती मुझे ले जाया जा रहा है। कई जगहों पर क्रोध ने तो इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि पुलिस और डॉक्टर्स की टीम पर लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में हालिया का घटना है, जब पथराव हुआ था पुलिस प्रशासन पर, और पथराव करने के जुर्म में जिन लोगों को जेल बंद किया गया उनमें से भी 25 लोगों को पॉजिटिव पाया गया। सोचिए ये कितनी विकराल बात है। क्वारंटीन करना प्रशासन के लिए बहुत ही विवशता में लिया गया फैसला होता है, क्योंकि उनको डर होता है कि उन क्वारंटीन जिनको अभी हम करने जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। और देखिए रिजल्ट्स जो आ रहे हैं ये वही लोग हैं जिनको क्वारंटीन किया गया है। ऐसे अगर सिचुएशन में प्रशासन अगर आपके गांव पहुंचती है आपको क्वारंटीन करने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए पहुंची है, न कि आपकी हत्या करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में आप प्रशासन को साथ दें। जब तक आप सभी टच में आई व्यक्ति क्वारंटीन नहीं होइएगा तब तक हमारा ज़िला कोरोना मुक्त नहीं होगा। तो चिंता नहीं करना है, बल्कि अपने जज्बे को मजबूत रखना है, हौसला बनाए रखना है, और अपने आप को घर में बंद रख के हम अपने इस कोरोना से फाइट करेंगे, इस चेन को तोड़ेंगे, किसी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और अपने ज़िले को कोरोना मुक्त कराएंगे। धन्यवाद।